अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द डेली बात और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका भाई वहीद इज़्ज़त। आज की सबसे बड़ी और धमाका खेज खबर यह है कि शुमाली कोरिया ने बाकायदा तौर पर एतराफ़ कर लिया है कि इनके हज़ारों फौजी रूस के साथ मिलकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये वही जंग है जो 2 साल से दुनिया की सबसे बड़ी आग बनी हुई है और अब इसमें शुमाली कोरिया की बराह रास्त एंट्री हो चुकी है। सवाल ये है, क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ है? क्या ये दुनिया को एक नए एटमी खतरे की तरफ ले जा रहा है? आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। नाज़रीन, 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को हथियार दिए, पैसे दिए, जबकि रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन अब 2 साल गुजरने के बाद रूस को एक नई मदद मिली है। जी, शुमाली कोरिया की फौजी ताकत। नाज़रीन, कोर्सिक रीजन में लड़ाई के दौरान शुमाली कोरिया के फौजियों को बराह रास्त लड़ते देखा गया है। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर ने इसकी खुद तस्दीक की है। नाज़रीन, शुमाली कोरिया ने अपने 10,000 से ज़्यादा फौजी रूस के साथ भेजे। इन फौजियों ने तोपखाने चलाए, रॉकेट लॉन्च किए और ड्रोन्स इस्तेमाल किए और यूक्रेन की पोजीशंस पर बराह रास्त हमला किया। कुछ वीडियोस भी सामने आई जिनमें शुमाली कोरिया के फौजी रूसी टैंक्स के साथ खड़े हैं और यूक्रेन मोर्चों पर हमला कर रहे हैं। इस जंग में शुमाली कोरिया के 600 से ज़ायद फौजी हलाक हुए, जख्मियों की तादाद हज़ारों में है। लेकिन इसके बावजूद किम जोंग उन ने अपने फौजियों को हीरोज कहा और एक बड़ी तकरीब में इन्हें एजाज़ात भी दिए। नाज़रीन, दुनिया भर में इस ऐलान ने हलचल मचा दी। अमेरिका और नेटो ने कहा कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जनूबी कोरिया ने कहा कि ये इक़दाम पूरे खित्ते को जंग में धकेल देगा। चीन खामोश है लेकिन अंदर से खुश है, क्योंकि इसे पता है अगर रूस और शुमाली कोरिया साथ मिल गए तो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये भी है कि पाकिस्तान इस जंग को कैसे देखता है। एक तरफ हमारा दोस्त चीन, दूसरी तरफ हमारे पुराने ताल्लुकात रूस के साथ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मगरिब के साथ भी हमारे ताल्लुकात की तारीख है। मुस्लिम दुनिया में तकसीम है, टर्की नेटो में है मगर रूस के साथ भी ताल्लुकात रखता है। सऊदी अरब खामोश है, ईरान खुलकर रूस के साथ है। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम किधर जाएं, मगरिब के साथ या मशरिक के साथ। नाज़रीन, ये सिर्फ एक जंग नहीं रही, अब ये एक पावर ब्लॉक वॉर है। रूस प्लस शुमाली कोरिया प्लस ईरान प्लस चीन एक तरफ खड़े हैं, अमेरिका प्लस यूरोप प्लस जापान और जनूबी कोरिया दूसरी तरफ। ये सीधा सीधा दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहा है और सबसे बड़ा खतरा ये है कि रूस और शुमाली कोरिया दोनों एटमी ताकत हैं। अगर ये जंग एटमी हथियारों तक चली गई तो दुनिया का आधा हिस्सा राख में बदल जाएगा। नाज़रीन, किम जोंग उन ने अपनी फौज को हीरोज कहा। वो कहता है कि हमने रूस के साथ मिलकर मगरिब को शिकस्त देनी है। ये जुमला दुनिया के लिए एक खुला चैलेंज है, क्योंकि ये जाहिर करता है कि शुमाली कोरिया अब सिर्फ एक छोटा मुल्क नहीं बल्कि एक आलमी जंगी खिलाड़ी बनने जा रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका और नेटो बराह रास्त शुमाली कोरिया पर हमला करेंगे या फिर वो इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए इसे रोकेंगे? रूस के लिए ये मदद एक ऑक्सीजन है, लेकिन यूक्रेन के लिए ये एक नया जख्म है। आलमी मुबस्सरीन कहते हैं कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो अगले 2 साल में दुनिया एक आलमी जंग की लपेट में होगी। नाज़रीन, ये थी आज की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर। शुमाली कोरिया का रूस के साथ यूक्रेन की जंग में बराह रास्त शामिल होना पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। अब फैसला वक़्त करेगा कि ये जंग कहाँ रुकेगी और कब रुकेगी। लेकिन एक बात तय है, दुनिया पहले जैसी नहीं रही। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप समझते हैं कि क्या वाकई ये मामला तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, सच जिंदाबाद। अल्लाह।